नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म। 21 जून 2025 को द हिंदू में सोनिया गांधी का लेख छपा, जिसमें उन्होंने 13 जून 2025 को इजराइल के ईरान पर हवाई हमले को गलत और ईरान की आजादी का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन ईरान के पास नहीं, फिर भी उसे निशाना बनाना गलत है। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार के रुख पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक भारत को सही गलत का पक्ष लेना चाहिए था। साथ ही सोनिया ने यह भी कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त है, जिसने 1994 में संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसले पर भारत का साथ दिया था। फिलिस्तीन विवाद का हल निकालने के लिए 2 राष्ट्र समाधान की मांग की, जिस पर इजरायली राजदूत रूवेन अर्जुमन ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ईरान सालों से आक्रामक रहा है और इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए हमला किया। सोनिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने भारत विरोधी बयानों जैसे कश्मीर और सीएए पर कोई भी बयान देने को नजरअंदाज किया। सोनिया का बयान एक तरफा है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। तो वहीं बीजेपी ने भी ऐसे मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति बता दिया। बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने सोनिया के लेख को सियासी ड्रामा बताया। कहा कि भारत दोनों देशों के बीच शांति चाहता है। साथ ही सोनिया को तंज मारा कि 2005 में यूपीए सरकार ने ईरान के खिलाफ वोट दिया था, तब उनकी चुप्पी क्यों थी। बीजेपी ने यह भी कहा कि सोनिया का बयान मुस्लिम खासकर शिया वोटरों को लुभाने की कोशिश है। अब विदेश नीति शिया वोट तुष्टीकरण की इस घालमेल को समझने के लिए आपको ईरान से सीधे प्रभावित होने वाले भारतीय शिया मुस्लिम वोट को जानना जरूरी है। तो समझिए, भारत में शिया मुस्लिमों की आबादी करीब 2 से 3 करोड़ है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर में अहम भूमिका निभाते हैं। शिया समुदाय का ईरान से धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ता है, क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है। कांग्रेस को हाल के चुनावों में मुस्लिम वोटों में कमी झेलनी पड़ी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसे दल उनका वोट ले गए। सोनिया का ईरान समर्थन शिया वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश है, खासकर यूपी जैसे राज्यों में, जहां शिया वोटर कई सीटों पर गेम चेंजर साबित होते हैं। इससे पहले भी प्रियंका गांधी का संसद में फ्री फिलिस्तीन बैग ले जाना भी मुस्लिम वोटरों को साधने की रणनीति का हिस्सा माना गया था। बयान ऐसे समय आया जब भारत ने ईरान इजराइल विवाद में निष्पक्ष रहने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की बात की और दोनों देशों से भारतीयों को सुरक्षित निकाला, लेकिन सोनिया अभी उस ईरान की तरफदारी कर रही हैं। दरअसल 2005 में यूपीए सरकार ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ वोट दिया था, जिसकी अध्यक्ष सोनिया थी। बीजेपी ने यह भी उठाकर कहा कि सोनिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगा है। तो वहीं भारत का ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह जैसा रणनीतिक रिश्ता है, लेकिन इजराइल के साथ ही रक्षा और तकनीकी में गहरी दोस्ती है। सोनिया का एक तरफा रुख इस संतुलन के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी का बयान कांग्रेस की मुस्लिम, खासकर शिया वोटरों को लुभाने की रणनीति का हिस्सा है। ये बीजेपी को कूटनीति और नैतिकता पर घेरने की कोशिश भी है, लेकिन इसके जोखिम भी हैं। 2005 का ईरान विरोधी वोट और ईरान के भारत विरोधी बयान कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाते हैं। भारत इजराइल दोस्ती को नुकसान हो सकता है, जो रक्षा के लिए अहम है। बयान हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बढ़ा सकता है, जिससे बीजेपी को फायदा हो। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें।